मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, मन क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ एक ढांचा है। जब तक इस शरीर के भीतर ये आत्म तत्व रहता है तब तक ये शरीर जीवित रहता है। आत्म तत्व जिस दिन शरीर को छोड़ देता है उस दिन शरीर को मुर्दा कहा जाता है। जन्म लेने में, शरीर की रचना होने में मां के गर्भ में 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन मृत्यु होने में 9 सेकंड भी नहीं लगते हैं और शरीर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इस मुर्दा शरीर को कोई घर में नहीं रख सकता है। जो आता है देखने के लिए कहता है जल्दी करो, चिता तैयार हो गई कि नहीं, शाम हो जाएगी, देर हो रही है, जल्दी ले चलो, दफन करो। लाश को थोड़ी देर में दफन करके लोग वापस लौट आते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं। तुम्हारी मृत्यु से सबको दुख नहीं होता है, उनको दुख होता है जिनको तुम्हारी जिंदगी से सुख मिल रहा था। वे इसलिए दुखी होते हैं कि तुम अब नहीं रह गए, तो उनको सुख कौन देगा। जिनको जिनको तुम सुख देते हो वे ही तुम्हारी मधुर याद करते हैं, और जिनको जिनको तुमसे दुख मिलता है वे तुमको भुलाने की कोशिश करते हैं। शत्रु के मरने से तुम कभी दुखी नहीं होते हो, लेकिन मित्र की मृत्यु तुमको घाव छू जाती है। मित्र का वियोग, क्योंकि मित्र तुमको सहयोग करता था। याद रखना, संसार स्वार्थ के बंधन में बंधा हुआ है। इसी स्वार्थ के बीच में कुछ लोग परमार्थ भी कर लेते हैं, कुछ लोग धर्मार्थ करते हैं और कुछ लोग सेवार्थ का पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन स्वार्थ से थोड़ा जो बाहर निकल पाता है वही धर्मार्थ के लिए कदम उठाता है। जो लोग आकंठ स्वार्थ में डूबे हैं वे लोग धर्मार्थ और सेवार्थ के लिए सोचते भी नहीं है। परंतु कितना भी स्वार्थ इस संसार में करो, एक दिन आंख बंद होती है, सारा खेल बंद हो जाता है। एक राजा का एक बेटा था, बहुत बीमार हो गया। राजा रानी दोनों दुखी हो गए। इलाज शुरू हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर आए, इलाज बहुत हुआ, लेकिन हालत गंभीर होती चली गई। 3 रात तक राजा रानी दोनों जागते रहे। चौथी रात राजा को नींद आ गई और नींद में उसे एक सपना आ गया। सपने भी बड़े विचित्र होते हैं।
राजा सो रहा है, सपना देख रहा है, रानी जाग रही है और बेटे की सांस रुक गई है। बेटा मर चुका है। बेटा के मरते ही रानी तड़फ कर चिल्लाती है, रोती है और राजा साहब सो रहे थे पास में, उनको धक्का देती है कि उठो, जागो, प्रलय हो गई, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। सब सहारा टूट गया है, भविष्य में अंधकार हो गया है। पुत्र का सहारा पिता को बहुत होता है, बहू का सहारा सास ससुर को होता है। सहारा का संसार है। मैंने बहुत सी माताओं को कहते सुना है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए बेटे का विवाह हो जाए, बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगी, गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। तो मैंने कहा यो मस्त तो ऐसा ही होगा। बेटे की शादी हो गई, बड़ी खुशी खुशी बहू आ गई। 2 साल बाद उनके घर फिर मैं गया तो सासू रो रही थी और बहू हंस रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ, उड़ गया सुआ। क्या हुआ? हाय बुआ, बहू बड़ी आलसी आई है, वो अपनी भी जूठी थाली नहीं मांजती है। बहू का लोड भी मेरे ऊपर आ गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। जब बहू नहीं आई थी तब थोड़ा ठीक था, जब से आई है तब से तो बहुत लोड आ गया। अब इसकी भी जूठी थाली कटोरी मैं ही मांजती हूँ। इतनी आलसी है, सवेरे 8 बजे तक उठती ही नहीं है और ज़्यादा कहो तो पर्ची लिख कर देती है कि आत्महत्या कर लूँगी अगर बोलोगी। आत्महत्या की धमकी मिल रही है। कलयुग में आत्महत्यारे बहुत पैदा होंगे और आत्महत्या वही करते हैं जिनका मन बहुत चंचल होता है, जिनमें गलतियां बहुत होती हैं। जो लोग अपने इंद्रियों के गुलाम होते हैं वे आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कोई आत्महत्या नहीं करते हैं और सुबह से शाम तक भोजन का भी उनके कोई ठिकाना नहीं है। ठंडी में रजाई नहीं है और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी नहीं है और जमीन जगह खेत बाग वन कार घोड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई पशु पक्षी आज तक आत्महत्या नहीं किया है। आदमी के पास में सब कुछ है फिर भी ये आत्महत्या का चुनाव करता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। कोटा राजस्थान में कितने बच्चे पढ़ने के लिए गए, पढ़ाई तो नहीं किया लेकिन वहां आत्महत्या कई बच्चों ने किया। सब गार्जियन घबरा गए कि कोटा में जो बच्चा जाता है मर जाता है। और बात ये उठाई कि माँ बाप के दबाव में और कोचिंग की पढ़ाई के बीच में बच्चा आत्महत्या कर लिया। माँ बाप कहते थे पास होना जरूरी है, फर्स्ट आना जरूरी है, डिक्टेंशन मार्क लाना। इधर से माँ बाप पंप मारते थे और उधर से कोचिंग के टीचर भी जंप मारते थे और बीच में भूकंप आ गया, बच्चा मर गया। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। लेकिन बच्चे से पूछो तेरा क्या इरादा है, तो बच्चा कहता है मेरा तो इरादा ये है खूब मोबाइल चलाऊं, खूब मोबाइल चलाऊं, खूब रात दिन सोऊं, खूब घूमता रहो, चक्कर काटता रहो।
पढ़ाई बिल्कुल ना करो। जिसको पढ़ना है उसका पढ़ने का इरादा नहीं है, और जिनको पढ़ना नहीं है उनका बहुत बड़ा इरादा है कि बिल्कुल हाई क्लास पढ़ा दूंगा। बड़ी मुश्किल की बात है। बच्चों ने आत्महत्या किया। 20% लोग कोटा राजस्थान अपने बच्चों को भेजना रोक दिए, डर गए कि बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन वास्तव में गार्जियन का दबाव कुछ भी नहीं था, और न कोचिंग के टीचर का कोई दबाव था। जो लोग आजाद मन के साथ में घूमते हैं उनका मन इतना बिगड़ जाता है कि प्यार की कहानी चल पड़ती है, और किस्से जब अधूरे रह जाते हैं तो आत्महत्या करके मर जाते हैं लोग। असली तो बात यह है, लेकिन बदनाम कोचिंग हो गई, बदनाम माँ बाप हो गए, असली कहानी कोई कहता नहीं है। तो राजा को रानी ने धक्का मारा कि उठो, देखो बेटा मर गया। राजा की आंख खुली और राजा बेटे की लाश को देख रहा है, लेकिन रो नहीं रहा है, दुखी नहीं हो रहा है। तो रानी ने कहा, पत्थर दिल हो क्या? एक ही बेटा था, मर गया, ना रोते हो और ना तो दुखी होते हो, ना कुछ बोलते हो। ये बेटा मर गया, दिखता नहीं तुमको क्या? ये लाश पड़ी है, अंधे हो क्या? राजा ने कहा, मैं अंधा नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं। बोले, सोचने की क्या बात है, बेटा मर गया, रोना चाहिए। राजा ने कहा है, मैं जब सो गया था तो मुझे एक सपना आया था कि मेरे 7 रानियां हैं और 7 राजमहल हैं, और एक एक रानी के एक एक पुत्र है, 7 बेटा है। उस मीठे सपने का मैं रस चख रहा था, बड़ा टेस्ट आ रहा था। 7 रानियां, 7 महल, 7 बेटे, उनके बीच में सपने में आनंद ले रहा था। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे धक्का मार दिया, हिला दिया, हल्ला मचाया, रोना धोना किया, मेरी आंख खुल गई। वे 7 महल खो गए, 7 बेटे खो गए, 7 रानियां खो गई। आंख खुलती है तो एक बेटा दिखता है मेरा, आंख बंद हो गई तो सपने में 7 बेटे, 7 रानियां, 7 महल दिख रहे थे। तो मैं सोचता हूं वह 7 बेटे सच हैं कि एक बेटा सच है। इस एक के लिए रोऊं कि 7 के लिए रोऊं, यही मैं सोच रहा हूं, इसलिए रो नहीं रहा। तब तक राजा का गुरु आ गया। गुरु ने कहा, ये दोनों सपना है। जब आंख बंद किया था तो वो भी सपना चल रहा था, 7 रानियां, 7 महल, 7 बेटे। आंख खुली तो ये खुली आंख का सपना है, एक रानी है, एक बेटा है, एक महल है, हैं दोनों सपना ही। तो कबीर साहब ने इस पर एक दोहा कहा है, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहुलोट में, ना कछु लेन नंदे। सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहुलोट में, ना कछु लेन न देन। जीव परा बहुलोट में, ना कछु लेन न देन।